नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे हो। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के सभी बच्चे जो इस समय सीयूटी यूजी 2025 में अपना एडमिशन लेकर के अपनी क्लासेज, कैंपस और कॉलेज में कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स के विद्यार्थी हों। बीए, बीएससी, बीकॉम का ऑफिशियल पेपर पैटर्न यहाँ पर आ चुका है और किस तरीके से आपका एग्जाम होगा। कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट CIA एंड इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन BA, BSc, बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड स्टूडेंट ओनली। ये नोटिस जो बच्चे इस समय सीयूटी यूजी के BA, BSc, बीकॉम के नए बच्चे हैं उनके लिए है। बाकी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं उनका ईयर वाइज सिस्टम है। और इसमें आपको मैंने एक लाइव सेशन भी लिया था, उसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि इसमें कैसा आपका पैटर्न है। देखिए, अब ये क्रेडिट एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फर्स्ट ईयर, ये क्रेडिट और मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद फिर पेपर का पैटर्न भी बताया गया है। तो सारी चीजें इस वीडियो में आपको समझ आ जाएंगी। आप जो भी संबंधित ग्रुप्स में अपने कॉलेज के ऐड हैं और ऑफिशियली आप इस वीडियो के वहां शेयर कर दीजिएगा। एक वीडियो से आप सारी इंफॉर्मेशन BA, BSc, बीकॉम की पा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर BA, BSc प्रोग्राम। ये BA, BSc प्रोग्राम का है। इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे सब्जेक्ट विथ 3 पेपर्स एंड प्रैक्टिकल्स। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है जिसमें 3 पेपर हैं और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल है, तो ऐसे सब्जेक्ट में केमिस्ट्री आता है, आपका बायोकेमिस्ट्री आता है, बॉटनी आता है, कंप्यूटर साइंस आता है, फिजिक्स आता है, जूलॉजी आता है, जियोलॉजी आता है, इन्वायरमेंटल साइंस आता है। तो ऐसे जो सब्जेक्ट आपके हैं, जो उसका पूरा मामला है यहाँ पर दिया गया है साफ तौर पे। 3 पेपर प्लस एक प्रैक्टिकल। अब इसका क्या पैटर्न होगा, अब आपको पता है। सबसे पहले बेसिक चीजें आप जानिए कि 30 नंबर का आपका होगा इंटरनल, जो CIA हो रहा है, यानी कि जो आपका क्लास टेस्ट होगा, जो आपका असाइनमेंट लिया जा रहा है, वो 30% अपना एरिया कवर करेगा। जो आपका इंड सेमेस्टर होगा वो 70% का उसका वेटेज रहेगा। यानी जो आपका इंड सेमेस्टर होगा, जब आपके फाइनल सेमेस्टर एग्जाम दिसंबर में होंगे पहले सेमेस्टर के, तो आपका वहां पे 70% का एरिया कवर करता है। इसके साथ साथ जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि दीक्षारंभ 2025 का जो ग्रैंड मीटअप का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम नवंबर के फर्स्ट वीक में प्रस्तावित है। तो जो भी बच्चे उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो बच्चे कमेंट बॉक्स में हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक पिन है दीक्षारंभ का, वहां पे आपको फ्री UPSC GS फाउंडेशन बैच, फ्री CSAT बैच, फ्री वनडे का एक मास्टर बैच आपको फ्री मिलेगा। टॉपर्स मीट होगा, SDM और DSP टॉपर से मिलेंगे आप। बाकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा लेक्चर होगा, हमसे भी मिलने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ आपको वहां पे बहुत सारी कल्चरल इवेंट भी होंगे, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी आप कर दीजिए। लेकिन इसके पहले आप ये जानिए, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन सभी का जो पेपर का पैटर्न देखिए, ये क्रेडिट्स है, ये कंपोनेंट है। थ्योरी पेपर 1, थ्योरी पेपर 2, थ्योरी पेपर 3 साफ तौर पे लिखा गया है। 2-2-2 यानी कि 2-2-2 क्रेडिट से आपको बहुत मतलब नहीं रखने वाला है। मतलब आप रखिए कि आपका कैसे पेपर होगा। मान लीजिए कि आपका फिजिक्स है या मैथ है, मैथ और फिजिक्स में 3 थ्योरी के पेपर होते हैं। जैसे मैथ्स में रियल एनालिसिस एक पेपर होता है, ज्योमेट्री दूसरा पेपर होता है और तीसरा मुझे शायद ध्यान नहीं है, तो 3 पेपर होते हैं। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल, लेकिन इसमें मैथ नहीं है। मैथ में तो 3 सिर्फ सब्जेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल मैथ में नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे केमिस्ट्री में 3 आपके थ्योरी होंगे और एक प्रैक्टिकल आपका अलग से होगा। तो इसमें देखिए कि कितने नंबर के पेपर होंगे। एक्सटर्नल यानी कि इंड सेमेस्टर 35 का एक पेपर, 35 का 2 पेपर, 35 का 3 पेपर, यानी कि तीनों पेपर का सेम वेटेज है 35, 35, 35। तो टोटल 105 नंबर का आपका क्या होगा, आपकी लिखित परीक्षा होगी, यानी कि रिटन एग्जाम होगा। कब, कहां पे, एक्सटर्नल यानी कि इंड सेमेस्टर में, जो दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, वहां पे 105 नंबर का आपका पेपर आएगा, वो भी लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद यहां लिखा गया प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल भी है, केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ प्रैक्टिकल भी है आपका। तो प्रैक्टिकल का भी 2 क्रेडिट है, तो टोटल यहां पे 2 पॉइंट आपको मिलेंगे और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। और यहां पे लिखा गया है नो CIA यानी कि नो कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, यानी प्रैक्टिकल जो आपका होगा वो प्रैक्टिकल आपका इंड सेमेस्टर के समय होगा, जब आपका इंड सेमेस्टर एग्जाम होगा। तो 105 नंबर का ये पेपर आपका थ्योरी वाला होगा। 15, 15, 15 के आपके 3 इंटरनल पेपर हो रहे हैं, तो 45 का आपका ये हो जाएगा क्या, जो आप अभी क्लास टेस्ट दे रहे हो, तो 45 का वेटेज इसका रहेगा इंटरनल का। तो 105 का आपका इन सेमेस्टर का थ्योरी होगा, 45 आपका इंटरनल अभी हो रहा होगा या नवंबर में होगा, और 50 का प्रैक्टिकल होगा। तो टोटल 150, 105 प्लस 45 इज इक्वल टू 150 का थ्योरी
और 50 का प्रैक्टिकल। तो 200 नंबर का आपका पूरा क्या होगा, ये पेपर मेजर का होगा। मेजर का 8 क्रेडिट और माइनर का 4 क्रेडिट। ये पेपर तो आपका लिखित होगा, थ्योरी होगा। कहाँ चला गया भाई, हाँ। इसके बाद माइनर में बात करते हैं। माइनर का पेपर जो आपका होगा वो पेपर होगा आपका ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में फेल होने के चांसेज मैक्सिमम रहते हैं, क्योंकि आपको अगर मान लीजिए 50 सवाल दिए गए, अभी उसमें लिखा गया है कितने सवाल आएंगे, 60 सवाल दिए गए, 40% आपका पासिंग क्राइटेरिया है। 60 में मान लीजिए अगर आपका 24 सवाल सही नहीं रहता है एमसीक्यू में, तब आप तो लटक जाएंगे ना सीधे। तो इसी वजह से करो क्लास आप अपनी परमानेंट करिए और बहुत डीपली पढ़िए। तो यहाँ पे लिखा गया है 60 नंबर का आपका एक्सटर्नल होगा, जो आपका OMR सीट आएगी जब फाइनल में, तो 60 नंबर का इसका होगा। 20 नंबर का आपका अभी सेशनल टेस्ट हो रहा होगा 20 मार्क्स का, और 20 मार्क्स में आपके तीनों पेपर आ जाएंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का कुल मिलाकर के 20 नंबर का वेटेज रहेगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का वेटेज यहाँ पे 60 है एक्सटर्नल में, तो 20 20 20 इसको आप डिवाइड कर लीजिए। और एक प्रैक्टिकल यहाँ पर होगा, क्योंकि माइनर में भी प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल आपका होगा क्या, 20 नंबर का। 20 नंबर का माइनर में आपका प्रैक्टिकल होगा, तो 80 थ्योरी और 20 प्रैक्टिकल इक्वल टू 100। ये आपका इतने के लिए है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, इसके लिए अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं हम, एंथ्रोपोलॉजी, इंग्लिश लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ऑफिस मैनेजमेंट। इसका मतलब यह है सब्जेक्ट विथ 3 पेपर ओनली, यानी कि वो विषय जिनके 3 पेपर हैं उनके लिए क्या है। इसमें साफ तौर पे आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तीनों पेपर आपका थ्योरी है। तो जो आपका पेपर होगा वो होगा 140 नंबर का। देखिए 50 50 40, जो थ्योरी पेपर 3 है उसका वेटेज कितना रहेगा, 40 नंबर का। थ्योरी पेपर 2 का वेटेज कितना रहेगा, 50 नंबर का। थ्योरी पेपर 1 का वेटेज 50। जैसे मान लीजिए आपका है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स में पहला है माइक्रो, दूसरा इंडियन, तीसरा स्टैट्स। तो इंडियन और माइक्रो का पेपर 50-50 नंबर का फाइनल होगा, और स्टैट्स 40 नंबर का आएगा। कुल मिलाकर के आपका एक ही पेपर बनेगा, अभी आगे मैं बताऊंगा। एक पेपर में 50 का माइक्रो का वेटेज, 50 का इंडियन का वेटेज, और 40 का आपका रहेगा वेटेज किसका, स्टैट्स का। क्लियर। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो 0 प्रैक्टिकल यहां पे लिखा गया है। और जो आपका सेशनल टेस्ट अभी हो रहा है वो 60 नंबर का हो रहा है, 20 20 20। ये आपका पूरा मामला इसमें है कि जो वो पेपर जिसमें तीनों थ्योरी के पेपर हो, कोई प्रैक्टिकल ना हो, उनके लिए ये है। माइनर का इसका आधा कर दीजिए, क्रेडिट्स में मत जाइए। 70 का आपका एक्सटर्नल होगा और 30 का आपका क्या होगा, CIA होगा। अब 70 में आपका वेटेज देख लीजिए कि 25 25 20, 25 का माइक्रो, 25 का इंडियन, 20 का स्टैट्स। तो इस तरीके से 70 का एक्सटर्नल, 30 का आपका इंटरनल होगा। तो कुल मिलाकर इसका OMR बेस होगा। माइनर का पेपर OMR सीट यानी कि ऑब्जेक्टिव का पूछा जाएगा। तो ये आप जान लीजिए कि जिनका माइनर है उनके लिए ज्यादा रिस्की है वो सब्जेक्ट। माइनर में ऑब्जेक्टिव आएगा तो कैसे कैसे सवाल पूछेंगे, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाएंगे तब तक आप पीछे लिख नहीं पाएंगे। तीसरा आपका है सब्जेक्ट विथ 2 पेपर्स ओनली, वो सब्जेक्ट जिनके सिर्फ 2 पेपर। जैसे फिलॉसफी है, फिलॉसफी का पहला पेपर इंडियन फिलॉसफी है, दूसरा पेपर आपका है एथिक्स का। एंशिएंट का पहला पेपर आर्कियोलॉजी का है, दूसरा पॉलिटिकल हिस्ट्री का है। मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री का पहला पेपर है जिसमें आपको संस्कृति कल्चर से है, दूसरा पेपर पॉलिटिकल है। उसके बाद इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर है आपको देशों के संविधान, और तीसरा पॉलिटिकल, दूसरा पॉलिटिकल थ्योरी है। तो इस तरीके से जो सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ 2 थ्योरी है, जिनमें सिर्फ 2 थ्योरी है उनका देखिए। थ्योरी पेपर 1 4 क्रेडिट, थ्योरी पेपर 2 4 क्रेडिट, 4 क्रेडिट, टोटल 8 क्रेडिट यहां पर आपका हो गया। 70 यानी 70 का आपका एथिक्स रहेगा, 70 का आपका इंडियन फिलॉसफी रहेगा। तो टोटल 140 का वेटेज रहेगा किसका, 140 नंबर का आपका पेपर होगा, और 60 का आपका इंटरनल हो रहा होगा अभी 30 मिलाकर के। टोटल 200 नंबर का ये रहेगा। अब इस माइनर में आप आधा आधा कर लीजिए, 70 30, इसका 7, इस माइनर में आपका ये रहेगा। समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा, नहीं आ रहेगा तो नहीं समझा पाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट विद 2 पेपर्स एंड प्रैक्टिकल्स, वो विषय जिनके 2 पेपर होंगे और उनके साथ साथ प्रैक्टिकल भी होंगे। इसमें आपका वोकल, तबला, सितार और पेंटिंग आता है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें 50-50 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम 100 नंबर का होगा, और 30 नंबर का आपका सेशनल होगा, और प्रैक्टिकल यहां पे 70 का है। पहले में प्रैक्टिकल 50 का था,
जहां पे 3 पेपर और 1 प्रैक्टिकल, यहाँ पे 2 पेपर और 1 प्रैक्टिकल, तो उस मिला के कुल मिला के 200 नंबर का इसका भी वेटेज है, और आधा कर लेंगे हाफ तो माइनर का हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं आप किस पे, आप आते हैं बीए बीएससी प्रोग्राम पे, सब्जेक्ट विद 2 पेपर एंड प्रैक्टिकल, वो विषय जिनमें 2 पेपर हैं और 1 प्रैक्टिकल है, जैसे डिफेंस हुआ, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इसके साथ प्रैक्टिकल। साइकोलॉजी हुआ, साइकोलॉजी में आपका स्टैट्स आ जाता है और एक साइकोलॉजी का बेसिक आ जाता है। स्टैटिक्स हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ, फिजिकल एजुकेशन हुआ, यहाँ पे आपके 2 पेपर होंगे और 1 प्रैक्टिकल होगा। तो 2 पेपर आपके किस में होंगे, 60 का वेटेज दोनों पेपर करेगा, 120 का, 40 का आपका इंटरनल हो रहा होगा और 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल। वो पेपर जहां पे आपके 3 थ्योरी और 1 प्रैक्टिकल है, तो उसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 50 नंबर का होगा। वो पेपर जहां पे आपके यहाँ पे देखिए 70 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है और यहाँ पे 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। साफ तौर पे आप इसकी पीडीएफ को देख लीजिए, इसका हाफ करेंगे तो आपका माइनर का आ जाएगा। अब यहाँ पे है बीकॉम के लिए आता है आपका, ये बीकॉम प्रोग्राम के लिए, बीकॉम प्रोग्राम का आपको पूरा शिवम सर समझाएंगे, वो बीकॉम के हमारे फैकल्टी हैं, तो वो आपको बीकॉम का पूरा समझाएंगे। बीकॉम में बेसिक मैं बता दे रहा हूँ कि 3 पेपर आपके मेजर है, 1 पेपर आपका माइनर है, तीनों पेपर सबके लिए वही होगा। तो मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट ये है, इसमें आपका 70 का पेपर होगा, 70 का, 30 का इंटरनल होगा, टोटल 100 नंबर का वेटेज रहेगा। और आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे टोटल 210 ये हो गया, 90 हो गया, और एक माइनर का आपका 100 का वेटेज है। तो जो बीकॉम का रिजल्ट बनेगा इस बार, पहले जो रिजल्ट बनता था बीकॉम का वो होता था 600 नंबर में, इस बार आपका बीकॉम का जो रिजल्ट बनेगा वो 300 आपका मेजर वाला आ जाएगा प्लस 100 नंबर का आपका माइनर आ जाएगा, तो टोटल 400 में आपका फाइनल रिजल्ट बीकॉम का बनेगा। इसमें प्रैक्टिकल का कोई लोचा नहीं है। बीए का पहले जो रिजल्ट बनता था बीए बीएससी का, वो 150 प्लस 150 प्लस 150 बनता था, तो कुल मिला के 450 टोटल आपका पूर्णांक था। लेकिन अभी जो आपका फाइनल पूर्णांक है वो बीए का बदल जाएगा, बीए बीएससी का टोटल रिजल्ट बनेगा किसमें, 500 मार्क्स में, यानी 500 मार्क्स में आपका टोटल बीए बीएससी का रिजल्ट बनेगा, बीए एंड बीएससी, और बीकॉम का रिजल्ट आपका बनेगा 400 मार्क्स में, यानी कि 3 मेजर, 400 नहीं यार रुको, 600 में, अच्छा हाँ 400 में ही बनेगा, 400 में ही बनेगा, क्योंकि माइनर का भी देखिए 5 क्रेडिट दिया गया है, यहाँ पे टोटल 20 क्रेडिट्स है। माइनर भी बीकॉम में उतना ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है जितना मेजर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अब ये तो बात हो गई कि आपके किस तरीके से, देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है क्लासेज कब चलेंगी आपकी, आपके पेपर कब होंगे। सेमेस्टर 1 की क्लास 18 से शुरू है, कंडक्ट सेमेस्टर 1st 3rd 5th 7th 8th 9th एग्जाम 8 से 23 के बीच में है, 8 से आपका पेपर शुरू है। सभी बच्चे ध्यान दें कि जो आपका फाइनल एग्जाम है वो 8 से शुरू है, 8 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक आपका पेपर है। ये बीए बीएससी बीकॉम के तीनों के बच्चों के लिए है, और आंसर इवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुकलेट यानी कि 31/12 तक कंप्लीट भी हो जाएगा। सभी टीचर्स को 9 दिन के अंदर कॉपी चेक करके देनी भी पड़ेगी, और जो आपका विंटर वेकेशन है वो 25 से लेकर 14 जनवरी तक होगा। सेमेस्टर ब्रेक यानी कि इनके लिए अलग सेमेस्टर ब्रेक हो रहा है, आप एक बार जान लीजिए। सेकेंड ईयर 3rd ईयर के लिए विंटर वेकेशन हो जाएगा पहले, लेकिन आपके लिए जो सेमेस्टर ब्रेक होगा वो कब होगा, 25 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक। ये आपके लिए है, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे सीयूटी के हैं, चाहे कॉलेज के हों चाहे वो कैंपस के हों। सेकेंड ईयर 3rd ईयर वाले सीधे अप्रैल में पेपर देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो तभी इतना रंगारंग कार्यक्रम करवाने में व्यस्त हैं। तो आपके लिए समस्या है। फिर आपकी जो सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है वो चलेगी 15 से, और फिर उसका पेपर आपका कब होगा, उसका पेपर भी हो जाएगा आपका 4 तारीख से, यानी कि मई में, 4 मई से उसका पेपर होगा 19 मई तक। फिर आप आ जाएंगे एकदम बैलेंस मोड पे। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें साफ तौर पे लिखा T1 T2 विल बी यूज्ड फॉर सेशनल असेसमेंट। 6 से 10 अक्टूबर तक आपका एक पेपर होगा, फिर इवेंट सेमेस्टर का 9 से 13 तक होगा। ये सब तो अलग बात है, बात की बात है, लेकिन जो मामला यहाँ पे है ये देखिए। अब एक पेपर का पैटर्न में देखिए, इसमें आप ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे सवाल आएंगे। पहले आपका होता था कि मान लीजिए कि आपका फिलॉसफी है, आपका एंशिएंट है, तो जिसमें 2-2 पेपर होते, तो पहले दिन इंडियन फिलॉसफी, दूसरे दिन फिर आपका एथिक्स होता था। इस बार तो सारे पेपर मिला के आपको एक पेपर देना होगा, यानी कि अगर आपका मैथ है तो मैथ के जो तीनों पेपर आपके थ्योरी के हैं उसका तीनों पेपर मिलाकर एक पेपर आएगा, और पेपर बहुत लेंदी बनने वाला है।
अब आप देखिए कैसे इसमें डिवाइड किया, हमको समझ ही नहीं आ रहा इसमें खुद ही। 35 नंबर का पहला पेपर, इसमें लिखा गया है बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, जियोलॉजी, यानी कि जो पेपर के 3 पेपर और 1 प्रैक्टिकल होंगे। अब देखिए शॉर्ट आंसर 4 दिए रहेंगे आपको, उसमें से 3 करना होगा, 3 नंबर के 3 सवाल करने होंगे, तो 9 नंबर का इसका वेटेज रहेगा। मीडियम 12 नंबर का रहेगा, 2 सवाल इसमें करने होंगे, 3 सवाल आएगा। बहुत आपके पास चॉइस भी नहीं है, पहले होता था कि आपके पास बहुत चॉइस रहते थे। कॉम्प्रिहेंसिव में 1 सवाल करने को 14 नंबर का रहेगा, इसमें वर्ड लिमिट भी डिवाइड है। तो टोटल आप जान लीजिए कि 1 घंटा इसके लिए पेपर 1 के लिए, 1 घंटा पेपर 2 के लिए, 1 घंटा पेपर 3 के लिए। तो इस तरीके से साफ तौर पे कुल मिलाकर के आपको 3, 2, 5, 1, 6, 18 सवाल आपको 3 घंटे में करने हैं। कौन करेगा ये? आप ही करेंगे। 18 सवाल लिखना है, उसमें साफ तौर पे वर्ड लिमिट भी दिया गया, 60 से 80 वर्ड यानी कि आधा पेज, 150 से 180 वर्ड यानी कि लगभग 2 पेज, 250 से लेकर 300 यानी कि 4 पेज। इस तरीके से आपका पूरा यहाँ पे क्लियर मामला किया गया है कि जो आपके कितने सवाल आएंगे, कितने सवाल आएंगे। तो आपको समझ आ गया ना कि इस तरीके से इतना वर्ड लिमिट रहेगा, इतना टाइम डिसाइड है यहाँ पे। अब देखिए माइनर के लिए आपका, इसको तो हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी पहले तो आप इतना डोज आपके लिए बहुत है कि इतना आप कम से कम प्रिपेयर करिए। बाकी पेपर का पैटर्न हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना बहुत है कि आप लोग समझ लीजिए कि आपके किस तरीके से कितने नंबर के थ्योरी, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ये सूचना है, ये जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इंतजार करिए।